तो क्या क्वेश्चन बोले? ओ चलो, तो संविधान है, एक नियम है, कानून है, धाराएं हैं, ठीक है। इसमें धाराएं हैं, तो पूछोगे सर कि ये जो कानून है इसमें क्या क्या है, तो आप लोग जानते हैं कि एक बुक में जो है पेज कितने होते हैं, चैप्टर होते हैं ना। एक बुक में आप लोग समझते हैं कि इतने हमको चैप्टर पढ़नी है, जैसे कि मान लीजिए हमारे क्लास 10th में या 12th में या अदर ग्रेजुएशन में, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीटेड हूँ, आई हैव कंप्लीटेड बीएससी में, ठीक है, और प्रिपेयर्ड जो हूँ अगली के लिए। तो पहले समझते हैं कि ये जो बुक है, बुक में कितने चैप्टर होते हैं, उसके बाद चैप्टर में जो टॉपिक हैं वो किस टाइप से हैं, उसके बाद उस पेज जो है उस बुक में कितने पेजेस हैं, इन सभी समझते हैं। तो संविधान में जो है, अब संविधान जो है पारित कब हुआ और लागू कब हुआ, अब बनने में कितना समय लगा, तो सही से समझ लो कि ये जो है क्या बोले तुम लोग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पारित और न्यू डाली और बनाने में, और ठीक है। तो सबसे समझ लो, इन्होंने कहा कि सर जैसे कि बायोलॉजी का पिता होते हैं वो बता दीजिए। तो पहले मैं बता देता हूँ कि भारत के संविधान है वो उनका पिता जो है जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को कहा गया है, ठीक है। और कहते हैं, फिर इन्होंने कहा था क्या कि लागू, तो चलो लागू जो हुआ था ये 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, कब हुए थे, 1950 ईस्वी को, और पारित हुआ था तो ये जो है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर पूरे तैयार हो गया था, और जो पूरी जगह से प्रभावित हुआ था तो 50 में जनवरी, तो हम लोग गणतंत्र दिवस जिस दिन मनाते हैं उसी दिन से स्टार्ट करेंगे, 26 जनवरी 1950 को। अब तुम लोग क्या बोले, न्यू जो डाले थे। अब चलो इनका पूरा कहानी मैं बता देता हूँ। अब बनने में जो समय लगा था वो कितना दिन है, क्या बोले, बनने में समय, तो बनने में समय हुआ लगा था 2 years 11 month 18 days, यानी कि 2 साल 11 महीना और 18 दिन, ठीक है। तो संविधान को बनने में कितना समय लगा था, 2 साल 18 महीना, 11 महीना, 11 महीने 18 दिन, यही ना, कोई दिक्कत, 18 महीना बोल दिया था इसलिए, मैंने 18 महीना बोल दिया था, ऐसे 1 ईयर में 12 मंथ्स ही होते हैं, चलो इसके लिए आगे चलते हैं। तुम क्या बोले अनुच्छेद, सर अपना इसमें ले लेते हैं। तो हमारे जो संविधान है उसमें जो धाराएं हैं, अनुच्छेद कितने हैं, तो 395 हैं, कितने हैं, अनुच्छेद पूछे या धारा कहे तो क्या कहोगे, 395, ठीक है। और इसमें जो भाग है, तो भाग जो है वह 25 है। इसमें भाग कितने हैं दोस्त, संविधान में कितने भाग हैं, तो 25 हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब पूछ रहे हो अनुसूचियां, चलो दोस्तों इसमें पहला है, मैं बता देता हूं कि 25 भाग हैं, कितने, 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं, और धारा, क्या धारा इसमें कितने हैं, तो 395, तो धारा को ही अनुच्छेद कहते हैं कंफ्यूज हो जाते थे, चलो। तो देखो पहला जो है, अब हम कहते हैं कि ये जो प्रारूप तैयार हुआ था, संविधान का जो प्रारूप है दोस्तों वह कब तैयार हुआ था, 1928 में, और किसने किया था, तो मोतीलाल नेहरू ने किया था, किसने किया था, मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। और देखो मोतीलाल नेहरू ने ही अकेले नहीं किया था, उनके साथ 8 सदस्य थे जो कि कांग्रेस के साथ थे ना। देखो 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने 8 सदस्यों के साथ, मोतीलाल नेहरू और 8 सदस्य कांग्रेस नेताओं ने भारत के लिए क्या किया था, भारत के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया था, ठीक है, याद तो है। चलो एक और है, तो मोतीलाल नेहरू का, अब चलो नेहरू बाबा की बात कर लिए, तो अब पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी बात कर लेते हैं, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री है। और बताओ तो दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, खेली चुना याद है, देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, सही से सुन लो। और उपराष्ट्रपति क्या है, तो प्रथम जो है उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, ठीक है।
अब सही से सुनो, ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो बिहारी है भाई। एकदम एक कॉलेज में गए तो वो लेट पहुंचे, फिर क्लास में बैठे और चुना लिए और चुना के डले और लिखना चालू किया। जैसे कि अगर एक नादी में जोकर चिन्नी सारा कुछ डाल दिया जाए तो भैंस चाहे जानवर वो खाने लगता है, तो जस्ट सेम खाता है। उसी तरह से वो जब तक मुंह उसमें डालता है, जब तक खत्म ना हो जाए तब तक वो मुंह डाले ही रहता है। उसी प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो उस कॉलेज का टॉपर थे। एक और कहानी है, हम लोग पढ़े थे बचपन में, तो एक बारात जा रही थी रास्ते से और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहां पे पढ़ रहे थे, तो उस रास्ते से बारात चली गई। तो वो पूछा, एक व्यक्ति आया, कहा बाबू बाबू बताओ तो क्या यहाँ से बारात गई है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते नहीं तो यहाँ से तो बारात गई ही नहीं। अर्थात समझते हो, किसी भी चीज में लगन हो ना, चाहे कोई चीज, तो उस चीज को लोग उसको पता भी नहीं चलता है कि सामने से क्या गया नहीं गया, चाहे कोई चीज़ है। अभी तो खासकर मोबाइल है, 5G ऐसे मोबाइल प्रसिद्ध हो गए हैं, तो लोग देखना ही मोबाइल में ही तो गुम, खासकर उसमें लगन लग जाती है किसी भी चीज़ को देखने में। तो क्या होती है कि हम लोग उसी में घुस जाते हैं कि एकदम, और पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ आगे नहीं हुआ, ये सब नहीं अनुभव होता है। तो ये है ना। चलो तो देखो, आगे हम बोले थे कि प्रारूप कब तैयार हुआ था? कब हुआ था बाबू? 1928 में ना। तो देखो 1928 में मोतीलाल नेहरू और उनके 8 सदस्य कांग्रेस के जो नेता थे, उन्होंने मिलकर एक भारतीय संविधान का जो है क्या किए थे? प्रारूप तैयार किए थे। ठीक है, अब चलो, अब अगला जो क्वेश्चन है, एक तुम लोगों को भी बता देता हूं कि 13 दिसंबर 1943 के ना, देखो 48 को, तो सॉरी, एक क्वेश्चन है कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के लिए न्यू के रूप में एक पूरा संविधान का एक पूरा खाका तैयार कर लिया था। ठीक है, तुम लोग भी याद करो, खाका कब तैयार किया था? तो 13 दिसंबर 1946 में। ठीक है, इतना याद रखना। और ये जो है संविधान, अब देखो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तुम लोग भी ले लो, उनके साथ भी आप लोगों को भी बता देता हूं। एक क्वेश्चन है कि संविधान के प्रत्येक पन्ने पे क्या है बाबू? संविधान के हर पन्ने पे किसका नाम है? क्वेश्चन है, संविधान के हर पन्ने पे किसका नाम है? तो किसका नाम है दोस्तों? क्या है? हाँ, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्या? अब लास्ट पन्ने पे दे दो तो प्रेम बिहारी जो है नारायण रायजादा और उनके दादा का नाम है। अगर पूछे कि संविधान के अंतिम पेज पे किसका नाम है, तो संविधान के अंतिम पेज पे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और उनके दादा का नाम पे, ये प्रेम बिहारी नारायण का रायजादा का जी का नाम है। अब किसने? इन्होंने लिखा था, इनका प्रेम महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब चलो दोस्तों, ये जो है, अब पूछोगे क्वेश्चन, क्या पूछोगे? ये क्वेश्चन तो हो गए। अब पूछेगा कि, अब क्वेश्चन जो है, अब पूछेगा कि तुम लोग संविधान में कितने भाषा है, मतलब जो संविधान, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कितनी भाषा में लिखी गई है? तो 2 भाषा में, हिंदी और इंग्लिश में। कितनी भाषा में? हिंदी और इंग्लिश में। अब आप लोगों से पूछे कि आपका जो है राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो संविधान के अनुसार राष्ट्रीय भाषा की कोई भी बात नहीं की गई है, राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है। यहाँ पर हम लोग संविधान में आगे जानेंगे कि ये कौन सा राष्ट्रीय भाषा है, नहीं है। अब बाबू इतना समझ गए ना? अंतिम पन्ने पे हाँ, बिहारी नारायण रायजादा का नाम है और उनके दादा का। हाँ, ठीक है। अब चलो संविधान, तो आप पूछेंगे कि ये जो संविधान आया कहाँ से है, तो ये अमेरिका से लिया गया है और वहां अमेरिका का जो संविधान है वह एक लिखित संविधान है। क्या है? लिखित संविधान है, इतना समझो। अब है, संविधान को कहाँ रखा गया है? संविधान को ग्वालियर में रखा गया है बाबू। कहाँ? ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में। अब देखो, कोई भी बुक रखते हैं लाइब्रेरी में, लेकिन इसको कहाँ रखा गया है?